आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जो मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं बिहार बोर्ड के क्लास 12th एग्जाम के फाइनल जो बोर्ड का एग्जाम होता है उस एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं मैथ के उनका हम लोग प्रीवियस ईयर करेंगे। और हम लोग एक और भी बैच चला रहे हैं जो फिजिक्स है, उसको कंटिन्यू थोड़े थोड़े पार्ट वाइज पार्ट करके चलाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखने जा रहे हैं मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन मिलेंगे ये अलग अलग चैप्टर वाइज मिलेंगे। जैसे कि आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लेसन थ्री जो है अवयव, जिसको मैट्रिसेस कहते हैं। इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम लोग ईयर वाइज बनाएंगे। जैसे 2009 में जितने भी क्वेश्चन पूछे उनको पहले बनाने के बाद 2010 में जितने क्वेश्चन पूछे उनको बनाएंगे। फिर ऐसे बारी बारी से करते करते अभी तक हम लोग लेटेस्ट जो 2024 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं अवयव चैप्टर से सारे क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर आपको हेडिंग देखने को मिलेगा लेसन 3 मैट्रिसेस अवयव। इसमें हमारा हेडिंग क्या है, BACB PYQ, यानी बिहार बोर्ड में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2009 से 2024 तक के, वे सभी क्वेश्चन कराए जाएंगे। क्वेश्चन किस टाइप के होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, शॉर्ट क्वेश्चन होगा, लॉन्ग क्वेश्चन होगा, यानी कहें तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे और दीर्घ उत्तरीय, यानी सभी प्रकार के प्रश्न इसमें कराए जाएंगे। अब हम थोड़ा सा इस अवयव चैप्टर्स का, अवयव जो चैप्टर है इसका बिहार बोर्ड के क्लास 12th में क्या वैल्यू है, प्रत्येक साल कितने मार्क्स का इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसका थोड़ा हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं। तो एनालिसिस में हमने लिखे हैं फाइनल एग्जाम एनालिसिस। इसमें हम लोग वही टॉपिक कवर करेंगे, जो वही क्वेश्चन को इंक्लूड किए हैं जो फाइनल ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 2018। देखिए वो 2018 से जो है ना एग्जाम का पैटर्न थोड़ा सा अलग है और उस टाइम से अभी तक का पैटर्न वही है। 2018 से हाफ ऑब्जेक्टिव में बटा गया पूरे सिलेबस और हाफ सब्जेक्टिव में। मतलब कहे तो मैथ का पेपर 100 नंबर का है तो 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 50 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये 2018 से लागू हुआ है। इसीलिए 2018 से एनालिसिस करते करते हम लोग 2024 तक के एनालिसिस को देखेंगे, प्रत्येक साल अवयव से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए 2018 और 2019 में ऑब्जेक्टिव का 85 क्वेश्चन आता था। 2020 से जब से कोरोना काल आया तब से सारे क्वेश्चन को डबल कर दिया गया, यानी ऑब्जेक्टिव 100 क्वेश्चन के जगह 50 क्वेश्चन के जगह 100 क्वेश्चन कर दिया गया। इसके पहले 85 क्वेश्चन आते थे 2018-19 तक में। तो यहाँ पर 2018 में है, देखिए इधर लिखा होगा आपको क्वेश्चन की संख्या, इधर लिखा होगा मार्क्स मतलब नंबर। तो ये तीन, अब यहाँ पर सबसे पहला है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन, फिर लॉन्ग क्वेश्चन, टोटल मार्क्स। 2018 में हम देख रहे हैं 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यहाँ पर, इसके बाद 1 नंबर वाला है, टोटल 3 मार्क्स हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम बात करें 3 क्वेश्चन है तो 1 मार्क्स का 1 होता है तो 3 मार्क्स का हो जाएगा टोटल। 2 लघु उत्तरीय प्रश्न है 2-2 नंबर वाला, यानी टोटल ये 4 मार्क्स का हो गया। तो 2018 में इस अवयव चैप्टर से टोटल 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। 2019 में बात करें तो 2019 में 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 2 लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी टोटल 4 और 4 8 नंबर के प्रश्न पूछे गए थे। 2020 में आ जाते हैं तो 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसके बाद 2 लघु उत्तरीय प्रश्न है, ये 2 दूना 4 नंबर और 4 8 नंबर के टोटल प्रश्न पूछे गए थे। 2021 में आते हैं तो 8 पूछे गए थे आपका ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसके बाद 2 लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी टोटल 8 और 4 12 नंबर के प्रश्न 21 में पूछे गए थे। 2022 की बात करें तो 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था,
एक लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया था, यानी टोटल 8 और 2 10 नंबर का प्रश्न पूछा गया था 2022 में। 2023 की बात करें तो 2023 में भी 8 ऑब्जेक्टिव और एक लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी टोटल 10 नंबर का क्वेश्चन। फिर 2024 में भी सेम पैटर्न, 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक लघु उत्तरीय प्रश्न, टोटल 10 नंबर का क्वेश्चन। यानी आप देखेंगे इधर 2022, 2023, 2024 तो सेम पैटर्न, 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जा रहा है। यानी कि 8 ऑब्जेक्टिव से आपको 8 नंबर मिलेगा और एक लघु उत्तरीय 2 मार्क्स का होता है। 8 और 2 10 नंबर का इधर 3 सालों में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यानी अवयव चैप्टर से दीर्घ उत्तरीय यानी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। देखिए अवयव चैप्टर में एक आता है इनवर्स निकालने का, उसको हम लोग सारणिक वाले चैप्टर में इंक्लूड कर दिए, इसमें से हटा दिए, क्योंकि इस चैप्टर में जो तरीका है बनाने का वो अच्छा नहीं है, सही नहीं है। और बिहार बोर्ड में जो है ना, ये नहीं बताता है कि इस मेथड का प्रयोग करके आप इस प्रश्न को हल कीजिए, नहीं, डायरेक्ट देता है कि एक अवयव दे देगा, इसका आप प्रतिलोम निकालिए, इसका आप इनवर्स निकालिए, ठीक। तो यहां से हम लोग देख रहे हैं कि प्रत्येक साल 2018 से लेकर पूरे 2000, ये लॉन्ग क्वेश्चन का जो श्रेणी है लॉन्ग क्वेश्चन का, कहीं भी लॉन्ग क्वेश्चन एक भी नहीं पूछा गया है। यानी अवयव चैप्टर से 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न एक भी नहीं पूछा गया है। अब हम लोग देखेंगे, ये तो जान लिए कि इस अवयव वाले चैप्टर का फाइनल एग्जाम में कितना वैल्यू है, तो यही 10-10 नंबर इधर फिलहाल कहें तो 10 नंबर टोटल पूछ लिया जाता है अवयव चैप्टर से, 8 ऑब्जेक्टिव, एक लघु उत्तरीय प्रश्न। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे 2009 के जो भी क्वेश्चन होगा उसको बनाना स्टार्ट करेंगे। एनालिसिस भले ही हम 18 से 24 तक किए हैं, लेकिन क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे 2009 से। एक और सबसे महत्वपूर्ण बात सुन लीजिए कि प्रीवियस ईयर आपके एनसीईआरटी बुक से कई गुना ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप थ्योरी कीजिए, जैसे इसका हम पहले 1 शॉट वीडियो डाले हैं अवयव का, आप वो 1 शॉट कीजिए, चाहे आप कहीं से भी इसका थ्योरी कीजिए, और थ्योरी करने के तुरंत बाद इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइए। आपको वो बुक से, एनसीईआरटी बुक से बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा बिहार बोर्ड क्लास 12 के एग्जाम में। तो 2009 का अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, और बाकी जो भी बातें होंगी बीच बीच में बताते ही रहेंगे। इतना जान लीजिए कि सबसे पहला काम आप ये कीजिए कि ना प्रीवियस ईयर से कम कीजिए और ना प्रीवियस ईयर से ज्यादा कीजिए। अगर आपका प्रीवियस ईयर पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाए तब ही इसके अलावा आप कुछ भी बनाइए किसी भी सब्जेक्ट के लिए। ये सिर्फ हम मैथ के लिए नहीं बोल रहे हैं, आप जितने भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं सभी सब्जेक्ट में ये नियम लागू कर दीजिए, अगर आप अच्छा मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तब। आइए 2009 का जो क्वेश्चन है देखा जाए, इसमें क्या लिखा है। 2009 यहाँ पर हेडिंग डाला गया है, और ये 4 मार्क्स, मतलब ये 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है 2009 में। यानी कि 2009 में 1 मार्क्स का क्वेश्चन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन, ये सब नहीं पूछा गया, सीधे 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। और वो है कि एक अवयव दे दिया है, ये अवयव की कोटि की बात कर लिया जाए, कोटि कैसे लिखा जाता है, वह पंक्ति गिन करके, कितने पंक्ति है, 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति। तो पहले पंक्ति की संख्या, फिर बाई स्तंभ गिन लिया जाता है कि कितने स्तंभ है। इसके बाद हम स्तंभ गिन लेंगे वह कि कितने स्तंभ है। आइए स्तंभ गिनते हैं, 1 स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 स्तंभ, यानी फाइनली इसमें कितने स्तंभ हैं, तो 3 स्तंभ। तो इस अवयव की कोटि क्या हो जाएगी, 3/3। तो अब इस अवयव को एक सममित और एक असममित, असममित को हम लोग एक और नाम से जानते हुआ विषम समित, विषम समित। इसको फिर से लिख देते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, विषम समित। तो देखिए हमको क्या करना है, इस अवयव को एक समित और एक असमित या विषम समित कहिए अवयव के योग के रूप में प्रदर्शित करना है। इंग्लिश में बात करें तो इसको कहते हैं
स्क्यू में इसको सिमेट्रिक मैट्रिक कहते हैं, इसको कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। समित को कहते हैं सिमेट्रिक, इसको कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। यानी जो एक आव्यूह दिया है, इस आव्यूह को हमको बदल देना है एक सममित और एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में। तो हमारा सबसे पहला काम होगा, ये जो भी आव्यूह दिया है इसको a बराबर मान ले, एक आव्यूह a मान ले, एक आव्यूह a मान लेते हैं। इसके पहले पंक्ति में संख्या 1, 4, 5, दूसरे पंक्ति में संख्या 2, 2, 3, तीसरे पंक्ति में संख्या 3, 1, 0, इस प्रकार से लिखा गया है। अब इस आव्यूह को हमको किस में बदलना है, वह हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है इस आव्यूह को आप बदल दीजिए एक सममित। सममित कैसे प्राप्त होता है, a प्लस a डैश से। इसके पहले 1/2 लगाएंगे, फिर प्लस मतलब योगफल 1/2 a माइनस a डैश। देखिए वह किसी आव्यूह को अगर सममित और प्लस विषम सममित के योगफल के रूप में बदलना होता है तो यही काम करना होता है कि इस आव्यूह को 1/2 a प्लस a डैश से हमको प्राप्त होता है सममित, और 1/2 a माइनस a डैश से हमको प्राप्त होता है विषम सममित, इसके रूप में बदलना है। तो हमको एक आव्यूह a चाहिए बदलने के लिए और a डैश चाहिए, मतलब आव्यूह a का परिवर्त चाहिए। ठीक, तो ये आव्यूह a तो है ही, इसका परिवर्त निकाल लेते हैं यहाँ पर a डैश। परिवर्त कैसे निकाला जाता है वह, तो जो ये पंक्ति है, पंक्ति, इस पंक्ति को हम लोग बदल देते हैं स्तंभ में। इस प्रकार से ये जो पंक्ति है इस प्रकार से 1, 4, 5, 1, 4, 5 को हम लोग इस स्तंभ में बदल देंगे, मतलब पहला पंक्ति को पहले स्तंभ में 1, 4, 5, फिर इस दूसरे पंक्ति यानी 2, 2, 3 को दूसरा स्तंभ में बदल देंगे 2, 2, 3। इसके बाद जो तीसरा पंक्ति है उसको तीसरा स्तंभ में बदल देंगे 3, 1, 0। तो हमको इस आव्यूह a का a डैश यानी परिवर्त प्राप्त हो गया, जिसको अंग्रेजी में ट्रांसपोज कहते हैं, a डैश या a के पावर t से भी दिखाते हैं। अब हमको इस रूप में बदलना है a प्लस a डैश। तो आगे इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। इस आव्यूह के लिए हमको चाहिए a बराबर, यही आव्यूह बराबर 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश। इसको हम लोग निकालेंगे a प्लस a डैश, इधर से थोड़ा साइड में निकालते हैं, देखते जाइए आप लोग। a बराबर 1/2 आव्यूह a को लिख दिया जाए, आव्यूह a को लिख दिया जाए यहां पर। नहीं तो एक काम करते हैं, तो ये आव्यूह a और इसका ये परिवर्त प्राप्त हो गया। हमको इसके योगफल और माइनस मतलब a प्लस a डैश और a माइनस a डैश में बदलना है। तो पहले साइड में ही एक काम करते हैं, हम निकाल लेते हैं a प्लस a डैश। क्या निकाल लेते हैं वह, a प्लस a डैश। तो आव्यूह a को यहां पर लिख देते हैं। आव्यूह a क्या है, 1, 4, 5, इसके बाद 2, 2, 3, फिर है 3, 1, 0, फिर प्लस का चिन्ह। a डैश को लिखते हैं, a डैश यहां पर है, देखिए ध्यान से, 1, 2, 3, 4, 2, 1, इसके बाद है 5, 3, 0। इसको जोड़ेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा क्या, a प्लस a डैश। जोड़ते हैं इसको, जोड़िए
एक में कौन जुड़ेगा? वह एक संगत अवयव के साथ संगत अवयव जुड़ेगा। इस एक के साथ जुड़ेगा एक, एक और एक मिलकर के हो जाएगा 2। फिर इस 4 के साथ जुड़ेगा 2, 4 और 2 मिलके हो जाएगा 6। फिर 5 के साथ जुड़ेगा 3, 5 और 3 मिलके हो जाएगा 8। 2 और 4 एक साथ जुड़ेंगे तो 2 और 4 मिलके हो जाएंगे 6। 2 और 2 एक साथ मिलकर के हो जाएंगे 4। 3 और 1 मिलकर हो जाएंगे एक साथ 4। 3 और 5 एक साथ मिलकर हो जाएंगे 8। 1 और 3 मिलकर हो जाएंगे 4। 0 और 0 मिलकर के हो जाएगा 0। यानी हमको प्राप्त हो गया a प्लस a डैश। अब हम निकाल लेते हैं इसको a माइनस a डैश को। आइए इसके नीचे ही निकाल लेते हैं a माइनस a डैश को। अब हमको क्या निकालना है भाई? a माइनस a डैश, a माइनस a डैश। तो पहले a को लिख लेते हैं। अवयव a यहां पर भी है, पहले वाला अवयव a है, अब बाद वाला a डैश है। इसको लिखते हैं 1 4 5 2 2 3 3 1 0। अवयव a लिखा गया। माइनस का चिन्ह लगाएंगे, a डैश का वैल्यू जो है उसको लिख लेते हैं। a डैश है 1 2 3, फिर इसके बाद 4 2 1, फिर इसके बाद है 5 3 0। अब इसको घटा लेते हैं। हम घटाएंगे जैसे ही हमको प्राप्त हो जाएगा a माइनस a डैश। a माइनस a डैश इज इक्वल टू, संगत अवयव में से संगत अवयव को घटाते हैं। देखिए, 1 में से 1 घटाएंगे क्या आएगा? 0। 4 में से 2 घटाएंगे क्या बचेगा? 2। 5 में से 3 घटाएंगे क्या बचेगा? 2। 2 में से 4 घटाएंगे तो माइनस में 2 बच जाएगा। 2 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 0। 3 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 2। 3 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा -2। 1 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा -2, और 0 में से 0 जाएगा तो बचेगा 0। देखिए, अब ये हमको मिल गया a प्लस a डैश, ये मिल गया a माइनस a डैश। हमको अवयव a को लिखना होगा समित प्लस विषम समित के रूप में। तो यहां से हम क्या करेंगे? लिखेंगे अवयव a बराबर, चाहे इसको नीचे ही रहने दीजिए, 1 मिनट यहीं पे रहने दीजिए। हमको लिखना होगा किस फॉर्मेट में, देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पर। किसी भी अवयव को समित और विषम समित के योगफल में लिखना होता है तो इस प्रकार से लिखते हैं a बराबर 1/2 a प्लस a डैश, प्लस का चिन्ह 1/2 a माइनस a डैश। तो इस अवयव a के लिए 1/2 a प्लस a डैश एक अवयव हम प्राप्त कर चुके हैं। देखिए ध्यान से, कितना? 2 6 8 लिखते हैं इसको। 2 6 8, सॉरी 2 6 8 पहला पंक्ति लिखा गया। दूसरा पंक्ति में क्या है लिख लेते हैं, 6 4 4 6 4 4। फिर तीसरा पंक्ति को भी लिख लेते हैं 8 4 0। चलिए इसको लिख लेते हैं 8 4 0। फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 1/2 लिखेंगे। फिर a माइनस a डैश हमको क्या प्राप्त हुआ था, इसको भी लिख लेते हैं यहां से। देखिए 0 2 2 लिखिए, 0 2 2। दूसरा पंक्ति में क्या है, -2 0 2, -2 0 2। फिर तीसरा पंक्ति देख लीजिए यहां से, -2 -2 0, -2 0। ठीक है। अब इस अवयव a बराबर, देखिए किसी अचर पद से एक अवयव के अंदर जब गुना किया जाता है तो उसके प्रत्येक अवयव में गुना करना पड़ता है। मतलब इस टोटल 9 अवयव है ना, टोटल 9 एलिमेंट है ना, इसमें इस टोटल 9 एलिमेंट में इस अचर पद से गुना किया जाएगा, इस बाहर वाले एक कांस्टेंट से गुना किया जाएगा। 1/2 में 2 से गुना कीजिएगा
तो बटा के 2 से ये 2 खत्म, 1 आएगा। इसमें गुना कीजिएगा 1/2 से तो 3 दूना 6, 3 बचेगा। इसमें गुना कीजिएगा तो 4 दूना 8, 4 बचेगा। फिर 6 में गुना कीजिएगा तो 3 आएगा। फिर 4 में गुना कीजिएगा 2 आएगा। फिर 4 में गुना कीजिएगा 2 आएगा। 8 में गुना कीजिएगा 4 दूना 8, 4 में गुना कीजिएगा 2 आएगा। और 0 में कुछों से गुना कर दीजिए, 0 ही आएगा। प्लस का चिन्ह वैसे ही इस 1/2 से प्रत्येक एलिमेंट में गुना कीजिए। तो 0 गुना 1/2 क्या होगा? 0। 1/2 गुना 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? 1। फिर 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? 1। फिर 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? -1। 0 में कुछ से गुना कर लीजिए, 0। फिर 1/2 में 2 से गुना करिए, क्या आएगा? 1। 1/2 से गुना कीजिए -2 में, तो 2 से 2 खत्म, क्या बचेगा? -1। फिर वैसे ही यहाँ पर भी -1। फिर 0 गुना कुछ भी कर दीजिए, 0। तो देखिए ये जो अवयव है ये समित अवयव होगा, और ये जो अवयव है ये विषम समित अवयव है। एक अवयव ए जो माने थे उसी को हम समित अवयव प्लस विषम समित अवयव के योगफल के रूप में लिख दिए। विषम समित अवयव की खास पहचान है कि उसके विकर्ण के सभी अवयव क्या होते हैं? शून्य। तो ध्यान से देख लीजिए, इसके विकर्ण के सभी अवयव क्या है? शून्य, यानी कि ये जरूर विषम समित अवयव है। ये समित अवयव है। इसका ट्रांसपोज परिवर्त निकाल के देख लीजिए। इस पंक्ति को आप इस जो पंक्ति है इसको पलट के देखिए, इसमें एक पलटिएगा, 1 3 4, यानी कि ये समित है और ये विषम समित है। इसको जोड़ करके देख लीजिए, आपका पहले वाला अवयव आ जाएगा। 0 1 जोड़िएगा 1 होगा, 3 और 1 जोड़िएगा 4 होगा, 4 और 1 जोड़िएगा 5 होगा। मतलब पहला पंक्ति से 1 4 5 प्राप्त हो रहा है। इस अवयव ए के भी वैल्यू को आप चेक कर सकते हैं कि इसमें क्या था। देख लीजिए 1 4 5, यानी कि जो ये अवयव दिया था इसको हम लोग बदल दिए एक समित प्लस एक विषम समित अवयव के रूप में, यानी समित और विषम समित के योगफल के रूप में। तो समित और विषम समित के योगफल के रूप में बदलने के लिए इस चीज का ध्यान रखना होता है कि इस अवयव को हम लोग इस सूत्र पे बैठाते हैं, 1/2 इंटू a प्लस a डैश, फिर प्लस का चिन्ह 1/2 a माइनस a डैश। किसी भी वर्ग अवयव को हम लोग समित और विषम समित के योगफल के रूप में बदल सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो 2010 का क्वेश्चन होगा, क्योंकि 2009 में मात्र एक ही क्वेश्चन पूछा गया था 4 मार्क्स का, यानी 4 नंबर का। 2010 का ये पहला क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए, यदि ए एक अवयव दे दिया है, कमा बी भी एक अवयव दे दिया है, जहां एक कंडीशन लगा दिया है कि ए स्क्वायर किसके बराबर है भाई? बी के, तो अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। तो ये ए स्क्वायर है, सॉरी ए है, अवयव ए है, इसका स्क्वायर पहले करना पड़ेगा हमको। तो इस अवयव ए का हम स्क्वायर करें, तो देखिए अवयव ए का स्क्वायर करने के लिए हमको लिखना पड़ेगा अवयव ए इंटू अवयव ए। तो अवयव ए को लिख लेते हैं, कितना है? अल्फा 0 1 1। फिर से हमको अवयव लिखना पड़ेगा यही वाला, चलिए लिखिए, क्योंकि दोनों सेम अवयव लिखना है गुना में। अल्फा 0 1 1। अगर आपको दो अवयवों का गुना नहीं आता होगा तो हम यहां पर आपको सिखाएंगे। देखिए क्या किया जाता है, पहले अवयव के पंक्ति से दूसरे अवयव के स्तंभ की ओर चला जाता है, यानी कि दो गो एलिमेंट है इसमें। देखिए एक अल्फा एक 0, दो एलिमेंट है, एक अल्फा है एक 0 है। ये दोनों से इस दोनों में गुना होगा, मतलब अल्फा किस पे जा रहा है? अल्फा पर। 0 किस पे जा रहा है? 1 पर। ये दो गो एलिमेंट से इसके दो गो एलिमेंट में गुना होता है। देखिए ध्यान से किस प्रकार से, अल्फा से अल्फा में गुना होगा तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, और 0 से 1 में गुना होगा तो 0 गुना कुछ भी कीजिए क्या हो जाएगा? यहां पर 0 ही होगा। ठीक, तो जैसे इस दो एलिमेंट से इसके दो गो स्तंभ वाले एलिमेंट में गुना किए थे और बीच में कभी भी प्लस का ही चिन्ह लगाया जाता है, वैसे ही इस दोनों एलिमेंट से, पहला पंक्ति के दोनों एलिमेंट से इस अवयव के दूसरे स्तंभ के दोनों एलिमेंट में गुना किया जाएगा। मतलब अल्फा 0 से गुना किया जाएगा 0 1 में। तो अल्फा
किस उंगली के सामने, इस, और ये 0 इस उंगली के। तो देखिए ये उंगली कहाँ जा रहा है, 0 पर, यानी अल्फा में गुना होगा 0 से, तो क्या हो जाएगा 0 गुना कुछ भी कीजिए 0। फिर प्लस का चिन्ह लगाया जाता है, ये नियम है, एक एलिमेंट से एक एलिमेंट में गुना करने के बाद प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। 0 से गुना होगा 1 में, तो क्या हो जाएगा 0 गुना कुछ भी 0। तो पहला पंक्ति से दोनों स्तंभ में गुना कर चुके, अब दूसरा पंक्ति से ये दोनों स्तंभ में गुना करेंगे। तो दूसरा पंक्ति के दो एलिमेंट को पकड़िए, दोनों एक है, ये दोनों एलिमेंट में गुना होगा, मतलब इस एक से इस अल्फा में और इस एक से इस एक में गुना होगा। एक गुना अल्फा क्या होगा, अल्फा, बीच में प्लस का चिन्ह। जब भी एक एलिमेंट से एक एलिमेंट में गुना कर लेंगे बीच में प्लस चिन्ह यूज करेंगे। एक में एक से गुना करेंगे एक आएगा, फिर इस दोनों एलिमेंट से इस दोनों एलिमेंट में गुना करेंगे तो एक से 0 में और एक में एक से। 0 गुना कुछ भी कीजिए 0 होगा और एक में एक से गुना कीजिए 1 आएगा। इन दोनों को जोड़ लेते हैं, हमको जो प्राप्त होगा वही हो जाएगा ए स्क्वायर। आइए इसको जोड़ते हैं, तो ए स्क्वायर का वैल्यू ये निकल रहा है हम लोगों का, यहां से आ जाएगा अल्फा स्क्वायर में 0 जोड़िएगा अल्फा स्क्वायर होगा, 0 प्लस 0 क्या होगा 0 होगा। यहां से अल्फा प्लस 1 का वैल्यू अल्फा प्लस 1 ही रहेगा, यहां से 0 प्लस 1 कीजिएगा 1 ही होगा। इस क्वेश्चन में कहा गया था वह, ध्यान से देखिए कि ए स्क्वायर बी के बराबर है, तो ए स्क्वायर का हम यहाँ वैल्यू निकाले हैं ना, इसको बी के बराबर कर देंगे। इस ए स्क्वायर को किसके बराबर करेंगे, बी के बराबर कर देंगे। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको ताकि स्पष्ट रूप से दिखाई दे, ठीक। यहां से बराबर कीजिए, ए स्क्वायर बराबर यहां लिख देते हैं, चूंकि ए स्क्वायर बराबर बी, ए स्क्वायर का वैल्यू जो भी आया यहां पर रिप्रेजेंट किया जाए, अल्फा स्क्वायर 0, इसके बाद है अल्फा प्लस 1 और 1, ये ए स्क्वायर का वैल्यू आया। अवयव बी का वैल्यू क्या दिया है, तो वो दिया है 1 0 5 1। अब देखिए दो अवयव आपस में बराबर दिखाया जा रहा है, यानी दोनों समान कोटि के होंगे, है ये भी 2/2 का अवयव है, ये भी 2/2 का अवयव है। तो जब इनके कोटि समान है तो इनके संगत एलिमेंट यानी संगत अवयव भी समान होना चाहिए। जो पहला स्थान पे वो पहले वाला के बराबर होना चाहिए, मतलब कहने का कि अल्फा स्क्वायर 1 के बराबर होना चाहिए। इसके बाद 0 0 के बराबर होना चाहिए, बिल्कुल है। तो ये अल्फा प्लस 1 5 के बराबर होना चाहिए और 1 1 के बराबर है। तो इस प्रकार से अगर हम अल्फा पर से स्क्वायर हटाएं तो इधर प्लस माइनस और रूट लगेगा, यानी अल्फा का वैल्यू आएगा प्लस माइनस 1। यहां से हम अल्फा का वैल्यू निकालें तो 5 प्लस में 1 उधर जाएगा तो माइनस में, यानी अल्फा का वैल्यू आ रहा है 4। तो देखिए अल्फा का वैल्यू इस स्थिति से निकल रहा है प्लस माइनस 1 और इस स्थिति से निकल रहा है 4, यानी कि दोनों जगह अल्फा का मान एक समान नहीं आ रहा है। तब इस स्थिति में हम कहेंगे कि अल्फा का मान ज्ञात करना संभव नहीं है या अल्फा का मान ज्ञात नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, अल्फा का वास्तविक मान नहीं है। ऐसे ये सब टिक नहीं हो सकता है, अगर दोनों कंडीशन में अल्फा का मान सेम आता वही आंसर होता। तो इस स्थिति में हम कहेंगे अल्फा का कोई वास्तविक मान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आ जाते हैं, 2010 का ही है, ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। 2010 का दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि यदि अवयव ये प्लस अवयव एक और बराबर है इतना के तो x का मान निकालिए। तो पहले इन दोनों अवयवों को जोड़ लेते हैं, तो जोड़ेंगे यहीं पे तुरंत हल कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर में कौन जुड़ जाएगा, -2x, फिर -1 में कौन जुड़ जाएगा, तो ये जुड़ जाएगा 3, -1 + 3। 2 के साथ कौन जुड़ेगा, फिर 2 के साथ जुड़ जाएगा 4, -3 के साथ कौन जुड़ेगा, तो जुड़ जाएगा 5। इन दोनों अवयवों को जोड़ दिए तब इस अवयव के कर रहे हैं हम बराबर, -1 2 6 2। बढ़िया है।
यहां से सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2x आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमको 2 मिलेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 मिलेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 5 में से 3 घटा लो 2 मिलेगा। और इधर वाले अवयव को कर देते हैं बराबर। ध्यान से देखिए, -1 2 6 2, दो अवयव बराबर हो रहे हैं, दोनों का कोटि समान होना चाहिए, समान है तो दोनों के संगत एलिमेंट भी समान होना चाहिए। यानी कि ये देखिए यहाँ पर 2 2 के बराबर, ये 2 2 के बराबर, ये 6 6 के बराबर है। यानी कि यहाँ वाला भी एलिमेंट, यानी ये एलिमेंट, एक मिनट, ये एलिमेंट इस एलिमेंट के क्या होना चाहिए, बराबर। जब दो अवयव आपस में बराबर है तो उनके संगत अवयव भी बराबर होना चाहिए। तो हमसे x का मान निकालने के लिए कहा गया था। इस स्थिति से बराबर करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर हो जाएगा -1। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये माइनस में एक इधर आएगा तो प्लस में एक उधर क्या हो जाएगा 0। आगे सॉल्व करते हैं इसको, एक्स स्क्वायर -x प्लस 1 गुणनखंड के रूप में तोड़ देते हैं। -x और -x मिलकर के -2x हो जाएगा। गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस x गुना x स्क्वायर हो जाएगा, जो कि फर्स्ट और लास्ट वाला के गुना करने पर हमको प्राप्त होगा। यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, तो गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को सॉल्व कर रहे हैं। ई दूगो में से कॉमन कर लेंगे, ई दूगो में से कॉमन कर लेंगे। यहाँ से x कॉमन होगा तो बचेगा x माइनस 1। यहाँ से -1 कॉमन होगा तो माइनस चल गया, यहाँ खाली x बचेगा, इसके पास माइनस नहीं था तो माइनस आएगा, 1 हो जाएगा 0। अब देखिए x माइनस 1 एक बार लिखेंगे, अब फिर बचेगा यहाँ से x, यहाँ से -1 एक बार और लिखेंगे, 0 के बराबर करेंगे। अब एक बार पहले गुणनखंड को 0 के बराबर कीजिए, नहीं x माइनस 1 को 0 के बराबर कीजिए, और फिर एक बार x माइनस 1 को 0 के बराबर कीजिए। दोनों कंडीशन से हमको x का वैल्यू क्या प्राप्त हो रहा है, 1 माइनस में 1 है, उधर जाएगा तो प्लस में 1। यानी कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो x का मान निकल के आएगा 1, यानी 1 ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2010 का ही है, लेकिन ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या पूछा गया है, यदि अवयव a बराबर दे दिया है और b बराबर भी एक अवयव दे दिया है, तो a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर की संगणना करें। मतलब a स्क्वायर गुणा बी स्क्वायर, दो अवयवों का गुना करना है। तो पहले इस अवयव के मदद से हम a स्क्वायर निकाल लेते हैं। देखिए ध्यान से, a स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, a इंटू ए, यानी इसी अवयव को 2 बार गुना के रूप में लिखेंगे। लिखिए -1 1 -1 3 -3 3 5 -5 5, फिर से यही अवयव लिखिए, यानी -1 1 -1 3 -3 3, फिर ये 5 -5 5। दो अवयवों को गुना करने का तरीका बताए हैं कि पहला पंक्ति से इसके पहला स्तंभ में गुना कर लीजिए, फिर पहले पंक्ति से इसके दूसरा स्तंभ में गुना कर लीजिए, फिर पहले पंक्ति से इसके तीसरा स्तंभ में गुना कर लीजिए। यानी पहला अवयव के पहला पंक्ति से दूसरा अवयव के सभी स्तंभ में गुना कर लीजिए। इसमें 3 एलिमेंट है, ध्यान से देखिएगा, 3 एलिमेंट, ये 3 एलिमेंट -1 1 -1, ये तीनों एलिमेंट इस तीनों एलिमेंट के साथ गुना होगा। मतलब -1 किस उंगली पर जा रहा है, -1 पर, ये 1 किस पर जा रहा है, 3 पर, और ये -1 जा रहा है 5 पर, यानी तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग इस तीनों पर चला जाएगा, तीनों संगत इसे तीनों पर जाएगा। तो गुना होगा एक एलिमेंट से एक एलिमेंट में। ध्यान से एक बार और देख लीजिए, इस -1 से गुना होगा इस -1 में, उसके बाद प्लस का चिन्ह लगाया जाएगा, ठीक। इसके बाद किस में गुना होगा, तो इस 1 से गुना होगा 3 में, और फिर प्लस का चिन्ह लगाया जाएगा, और फिर गुना होगा इस -1 से इस 5 में, और ये जोड़ दिया जाएगा तीनों को आपस में। आइए देखते हैं यहाँ पर गुना करके a स्क्वायर का वैल्यू निकालने की कोशिश किया जाए। यहाँ पर
गुना कीजिए, -1 मिल के हो जाएगा +1 गुना करने पर, 3 एकम 3। फिर ये -1 से 5 में गुना कीजिएगा तो +-5 हो जाएगा। पहला पंक्ति से तीनों स्तंभ में गुना है, सॉरी तीनों इस एलिमेंट में गुना करके लिखा गया। अब इस -1 से गुना कीजिए 1 में, तो फाइनली -1 प्लस का चिन्ह, 1 में -3 से गुना कीजिए तो -3, फिर प्लस का चिन्ह, फिर -1 से 5 में गुना कीजिए तो -5। पहला पंक्ति से दूसरा स्तंभ में भी गुना करके लिखा गया। फिर इस पहला पंक्ति से तीसरा स्तंभ में गुना कीजिए, -1 में -1 से गुना कीजिए तो प्लस में 1 प्लस का चिन्ह, 1 से 3 में गुना कीजिए तो 3 एकम 3 प्लस का चिन्ह, -1 से 5 में गुना कीजिए तो हो जाएगा -5। देखिए ये हम गुना कर लिए पहला पंक्ति से दूसरे अवयव के तीनों स्तंभ में। अब गुना करेंगे भाई हम दूसरा पंक्ति से, ये दूसरा पंक्ति से पहला स्तंभ में, दूसरा पंक्ति से दूसरा स्तंभ में, और ये दूसरा पंक्ति से तीसरा स्तंभ में। तो गुना कीजिए इन तीनों एलिमेंट से, इस तीनों में, मतलब 3 में -1 से, -3 से, -3 में और 5 में 3 से। चलिए 3 से -1 में तो -3 प्लस का चिन्ह, -3 से 9 में गुना कीजिए तो -3 3 के 9 प्लस का चिन्ह, 3 में 5 से गुना कीजिए तो 5 3 15। अब ऐसा ही इस तीनों से इस तीनों में गुना कीजिए, 3 से 1 में गुना कीजिए 3 एकम 3, माइनस प्लस 3 3 के 9, फिर 3 से इस -5 में गुना कीजिए, -5 3 15। फिर इसके बाद 3 से -1 में गुना कीजिए -3, -3 से माइनस में गुना कीजिए 3 में तो -3 3 के 9, फिर इस 3 से गुना कीजिए 5 में तो 5 3 15। अब बच रहा है लास्ट वाला तीसरा पंक्ति। इस तीसरा पंक्ति से तीनों स्तंभ में गुना करके लिखिए, 5 में गुना कीजिए -1 से -5, फिर -5 से 3 में गुना कीजिए तो प्लस, -5 3 15, इसमें इससे गुना, फिर प्लस 50 25, इसके बाद 5 से गुना कीजिए 1 में, 5 एकम 5 प्लस का चिन्ह, माइनस प्लस 5 3 15 प्लस का चिन्ह, 5 से गुना कीजिए -5 में तो -25, इसके बाद 5 से गुना कीजिए -1 में तो -5, फिर -5 से 3 में गुना कीजिए तो प्लस -5 3 15, फिर 5 से गुना कीजिए 5 में तो प्लस 50 25। अब इन सबको आप जोड़ लीजिए अच्छी तरीका से, एक अवयव प्राप्त हो जाएगा 3/3 का। आइए एक अवयव प्राप्त कर लेते हैं हम 3/3 का। 3 और 1 4, अब माइनस में 5 है तो फाइनली हमको मिलने वाला है -1। यहां से टोट सब, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, यानी हमको फाइनली मिल जाएगा 5 3 8 है 1 9, वो भी किस में, माइनस में। इसके बाद यहाँ से 3 और 1 4, ये 5 है तो यहाँ से भी -1 हमको प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद देखिए ये -3 और -9 मिलकर के -12 हो जाएंगे, और 15 में से 12 घटा लीजिएगा तब कितना बचेगा, 3। यहाँ पर आइए ध्यान से देखिए, 3 और ये 9, 12 प्लस में, उसमें से -15 हो जाएगा तो यहाँ बचेगा -3। इसके बाद ऊपर देखिए -12 में से 15 चल जाएगा तो क्या बचेगा, 3 प्लस में। यहाँ पर सॉल्व कीजिए तो ये -20 और प्लस में 25, 5 बचेगा। ये प्लस में 20 हो जाएंगे और -25 तो यहाँ माइनस में 5 बचेगा। ये -5 -15 मिलकर के -20 हो जाएंगे, अब प्लस में 25 है तो उसमें घटा लेंगे 20, क्या बचेगा, 5 बचेगा। यानी हमको ये एक अवयव प्राप्त हो रहा है -1। तो देखिए वो यहाँ पर एक मिस्टेक है, ये जब पहला पंक्ति से इस दूसरा स्तंभ में गुना कर रहे थे -1 का मतलब -1 गुना -5 कर रहे थे, तो यहाँ पर होना चाहिए प्लस में ही 5 होना चाहिए। तो ध्यान रखिए ये -3 और -1 मिलके -4 हो जाएगा, अब प्लस में 5 है तो हमको 1 फाइनली बच जाएगा, वो भी किस में, प्लस में बच जाएगा।
अब ये जो है हमारा अवयव ए स्क्वायर प्राप्त हो गया, इसको हम क्या कहेंगे, ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर ए के ही बराबर है। देख लीजिए, अब हमको इस क्वेश्चन में एक और चीज निकालना है, b का वैल्यू दिया है, बी स्क्वायर निकालना है। आइए इस साइड हम लोग बी स्क्वायर भी निकाल लेते हैं। यहां पर b दिया है ना, इसके मदद से क्या निकाल लेते हैं, बी स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो बी स्क्वायर के लिए लिखेंगे b इंटू बी, b इंटू बी। तो अभी b को लिखिए 0 4 3, फिर है -1 -3 -3, फिर -1 4 4। फिर से इसी अवयव को लिख लीजिए क्योंकि बी स्क्वायर निकालना है ना। तो लिखिए 0 4 3, इसके बाद है 1 -3 -3, थोड़ा इस 3 को दूर लिख दें, ठीक है, -1 4 4। आइए इसका गुना करते हैं, थोड़ा गुना फास्ट किया जाएगा। 0 गुना 0 क्या मिलेगा, 0, प्लस का चिन्ह, 4 गुना 1 4 मिलेगा, 3 गुना -1 तो प्लस -3 मिलेगा यहां से। ये गुना हो गया। अब आगे और भी गुना करते हैं, पहला पंक्ति से बाकी के सभी स्तंभों में 0 गुना कुछ भी कीजिए 0, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4 3 12। इसके बाद गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3 चौक 12, ठीक है। 0 से 3 में गुना कीजिए 0 आएगा, प्लस का चिन्ह दीजिए, 4 से -3 में गुना कीजिए -12 आएगा, प्लस का चिन्ह दीजिए, 3 से 4 में गुना कीजिए, यहाँ भी 12 ही आएगा। पहला पंक्ति से तीनों स्तंभ में गुना हो गया। अब दूसरा पंक्ति से आप गुना कीजिए, 1 गुना 0 क्या आएगा, 0, फिर -3 गुना 1 कीजिए तो प्लस -3 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह, माइनस माइनस प्लस 3 आ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद गुना कीजिए 1 गुना 4 4 हो जाएगा, -3 गुना -3 यानी प्लस में 9, -3 चौका 12, ठीक है। इसके बाद गुना करते हैं आगे, 1 गुना 3 यानी क्या आएगा 3, -3 गुना माइनस माइनस प्लस 3 3 के 9 प्लस का चिन्ह, -3 चौका 12, ठीक। इसके बाद -1 से 0 में गुना कीजिए 0, प्लस का चिन्ह दीजिए, 4 में 1 से गुना कीजिए 4, प्लस का चिन्ह दीजिए, 4 में -1 से गुना कीजिए -4, फिर -1 से 4 में गुना कीजिए -4, 4 से -3 में गुना कीजिए, ये प्लस -4 3 12, और फिर प्लस का चिन्ह दीजिए, 4 में 4 से गुना कीजिए 4 चौका 16, -1 से 3 में गुना कीजिए -3, 4 से -3 में गुना कीजिए -4 3 12, प्लस का चिन्ह दीजिए 4 चौका 16। यानी सभी पंक्ति से सभी स्तंभ में उधर गुना करके लिख दिए। अब इन सभी को जोड़ लेते हैं, आइए जोड़ते हैं। देखिए 0 को हटा दीजिए, प्लस में 4 माइनस में 3 यानी 4 को में से 3 को हटा दीजिए, 1 बचेगा, माइनस में 12 प्लस में 12 क्या मिलेगा 0, माइनस में 12 प्लस में 12 क्या मिलेगा 0, माइनस में 3 प्लस में 3 क्या मिलेगा 0, 9 4 13 में से -12 कर लीजिए क्या मिलेगा 1, ये 9 और 3 12 में से -12 कर लीजिए क्या मिलेगा 0, +4 -4 मिलके हो जाएगा 0, -4 -12 -12 4 16 हो जाएंगे, 16 में +16 कर दीजिए 0 हो जाएगा। ये -3 और -12 मिल करके कितने होते हैं -15, और वो है प्लस में 16, मतलब 16 में से 15 घटा लीजिए 1 बचेगा। तो ध्यान से देखिए, ये 3/3 का एक इकाई अवयव प्राप्त हो गया, जिसको तत्समक अवयव भी कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। तो यानी जो बी स्क्वायर हमको प्राप्त हो रहा है वो बी स्क्वायर क्या हो जा रहा है भाई, आई 3/3 का। अब जो हमको निकालना था क्वेश्चन में, वो ध्यान से देखिए, वो निकालना था ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। एक प्रॉपर्टी आपको बता दे, हम किसी अवयव ए में अगर आप आई से गुना कीजिए
या किसी आई मतलब इकाई अवयव से आप a में गुना कीजिए, इसका वैल्यू अवयव a ही रहेगा। एक और खास बात इधर आइए, आपको हम दिखा रहे हैं, जो a स्क्वायर हम लोगों ने निकाला था, यहां पर a स्क्वायर का जो वैल्यू निकाले थे वह ये a स्क्वायर वैल्यू किसके बराबर है, ये a के ही बराबर है। a यहां पर भी लिखा हुआ है, ध्यान से देख लीजिए, यहां पर भी a लिखा हुआ है। ये a स्क्वायर किसके बराबर है, a के बराबर है। तो हम यहां से a स्क्वायर के बारे में भी कह सकते हैं, a स्क्वायर बराबर a। जैसे उधर b स्क्वायर बराबर कितना आया, i, यहां पर आया a स्क्वायर बराबर a। तो a का वैल्यू रखा जाएगा और i का वैल्यू रखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो a स्क्वायर के जगह नीचे ही लिखते हैं, a स्क्वायर के जगह सिर्फ a और b स्क्वायर के जगह i। गुना करेंगे, ये प्रॉपर्टी है a, और अवयव a का जो स्टार्टिंग में वैल्यू दिया था वही वैल्यू हम लोग लिख देंगे क्वेश्चन से ही। तो क्या वैल्यू दिया था भाई, इसको थोड़ा और छोटा करके देख लिया जाए बढ़िया से, सारा सॉल्यूशन एक साथ। ये दिया था -1 1 -1 लिखते हैं। ओहो, -1 1 -1, पहला पंक्ति लिखा गया। दूसरा पंक्ति में क्या दिया था भाई, 3 -3 3, लिखिए इसको भी, 3 -3 और 3। इसके बाद वाला जो पंक्ति में दिया था उसको भी लिख लीजिए, 5 -5 और 5। आइए, 5 -5 और 5, यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो देखिए वह क्वेश्चन में जो भी टाइम लगा वो टाइम लगा हम लोगों को अवयव a का स्क्वायर निकालने में, मतलब a स्क्वायर निकालने में, अवयव b का स्क्वायर निकालने में, यानी b स्क्वायर निकालने में। आपको किसी अवयव का स्क्वायर निकालना मतलब दो अवयवों का गुणा अच्छी तरीका से आना चाहिए। इसकी खास बात होती है कि पहले अवयव के पंक्ति से दूसरे अवयव के स्तंभ की ओर चला जाता है, जो जिसके साथ एलिमेंट फिट बैठता है उसी में गुना किया जाता है और प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। तो हमारा ये भी निकल गया। इसमें एक प्रॉपर्टी लगा, क्या हुआ कि किसी अवयव में अगर हम तत्समक अवयव यानी आइडेंटिटी एलिमेंट्स से, आइडेंटिटी अवयव से गुना करते हैं तो वही अवयव रहता है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही प्रॉपर्टी लगाएं और आसानी से बना दिए। अब आइए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 2011 का हो जाएगा, 2010 समाप्त हो गए। 2011 के जो क्वेश्चन है वो है, यदि a = एक अवयव दिया है तो a स्क्वायर निकालिए। फिर से दो अवयव का गुना ही आ रहा है, तो दो अवयवों का गुना आप लोग अच्छी तरीका से प्रैक्टिस कीजिएगा, खास करके बिहार बोर्ड 12th के एग्जाम के लिए ये पूछा जा रहा है। i स्क्वायर 0 0 i स्क्वायर, फिर से हमको यही लिखना पड़ेगा, i 0 0 i स्क्वायर। गुना करते हैं, कैसे हुआ, इस दोनों से इस दोनों में, मतलब i में i से 0 में 0 से, i में i से गुना करेंगे i स्क्वायर प्लस का चिन्ह, 0 में 0 से गुना करेंगे 0, फिर इसी पंक्ति से इस स्तंभ में गुना करेंगे, i गुना 0 0 मिलेगा, 0 गुना i 0 मिलेगा, 0 गुना i 0 मिलेगा, प्लस i गुना 0 0 मिलेगा। ऐसा मिले तो बहुत ही अच्छी है। इसमें इससे गुना करेंगे तो 0 गुना 0 क्या हो जाएगा 0, ये प्लस का चिन्ह i गुना i स्क्वायर हो जाएगा। अब आइए इसको जोड़ घटाव सब करके एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं, क्या मिलता है हमको। तो i स्क्वायर में 0 जोड़िए i स्क्वायर रहेगा, 0 + 0 0 ही रहेगा, 0 + 0 0 ही रहेगा, i स्क्वायर में जोड़िए i स्क्वायर होगा। अब आइए भाई थोड़ा हम लोग i से परिचित हो जाते हैं। i का वैल्यू होता है √(-1). ये 11th क्लास में पढ़ना है कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या में। ये देखिए i का वैल्यू होता है √(-1). i का पूरा नाम है आयोटा। इस i का पूरा नाम क्या होता है, आयोटा। इसका वैल्यू √(-1) होता है। i स्क्वायर का वैल्यू मतलब इसका स्क्वायर करेंगे भाई तो रूट से स्क्वायर का होगा खत्म हो जाएगा और बचनेगा -1, तो i स्क्वायर का वैल्यू -1। i क्यू का वैल्यू याद रखिएगा आप लोग, i स्क्वायर इंटू i के फॉर्मेट से, तो i स्क्वायर का वैल्यू है -1
और आई के लिए ये रह जाएगा तो माइनस आई। आई के पावर 4 का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर से आई स्क्वायर का वैल्यू निकाले कितना, -1 इंटू फिर से -1 और -1 मिलके +1। ये 4 वैल्यू याद रखिएगा। आई का वैल्यू √1, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, आई के पावर 3 का वैल्यू -i और आई के पावर 4 का वैल्यू होता है +1। तो हमको यहाँ आवश्यकता है आई स्क्वायर की, तो आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, 0 की जगह 0 रहेगा, 0 की जगह 0, आई स्क्वायर का वैल्यू -1। अब ऐसा ऑप्शन ढूंढ लेते हैं कौन है जिसके विकर्ण वाले अवयव क्या है, वह -1 है। देखिए यह है -1, 0, 0, तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे ही बारी बारी से करते करते हम लोग अभी 2011 तक आए हैं ना, पूरे 2024 तक के सफर को तय करना है हम लोगों को, धीरे धीरे बनाना है प्रत्येक क्वेश्चन को। 2011 का यह भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है। देखिए इसमें क्या निकालना है भाई, दूसरा क्वेश्चन है जो 2011 का, यदि ए एक अवयव दिया है फिर बी बराबर एक अवयव दिया है, तो ए इंटू बी मतलब अवयव ए गुना अवयव बी। देखिए दो अवयवों का गुना बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, तो दो अवयवों के गुना को आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अवयव ए इंटू बी हमको निकालना है, तो पहले अवयव ए को लिखते हैं 0 1 1 0। इसके बाद अवयव बी को लिखते हैं यहाँ पर 1 0 0 1। गुना कैसे करना है आपको बता रहे हैं हमेशा, ये दो एलिमेंट उठाइए, इस दोनों एलिमेंट में पहले गुना कर दीजिए, फिर इसके बाद ये दोनों एलिमेंट उठाइए, इस दोनों एलिमेंट में गुना कर दीजिए। तो यहां से गुना कीजिएगा तो 0 में 1 से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा 0, 1 में 0 से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा 0, फिर 0 में 0 से गुना कीजिएगा क्या आएगा 0, फिर 1 में 1 से गुना कीजिएगा क्या आएगा 1। अब पहला पंक्ति के दोनों एलिमेंट से सभी स्तंभ में गुना कर चुके हैं, तब दूसरा पंक्ति उठाइए, दूसरा पंक्ति से इस दोनों में गुना कीजिए, फिर दूसरा पंक्ति से इसमें गुना कीजिए। तो 1 गुना 1 क्या आएगा 1, प्लस का चिन्ह दीजिए, 0 में 0 से गुना कीजिए, फिर 1 में 0 से गुना कीजिए 0, फिर 0 में 0 से गुना कीजिए 0, यानी इसको जोड़िए 0 0, फाइनली क्या मिलेगा 0, 1 0 1 0 1 1 0 0 0। मतलब देख लीजिए इसे उल्टे विकर्ण की ओर से 1 1 किस पर मिल रहा है, देखिए यहाँ पर 1 1 का बाकी सब 0, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, आइए देखते रहते हैं। तो 2011 का ये तीसरा क्वेश्चन है, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है। आइए देखते हैं इसमें क्या निकालना है हम लोग को। तीसरा नंबर क्वेश्चन में दिया है कि यदि ए एक अवयव 3/3 कोटि का दे दिया है तो ए स्क्वायर इसमें से क्या होगा, मतलब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो पहले ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। यानी कि देखिए वह ए स्क्वायर निकालने का मतलब अवयव ए में अवयव ए से ही गुना, ए स्क्वायर को निकालने के लिए अवयव ए में अवयव ए से ही क्या करेंगे गुना। तो अवयव ए के सभी एलिमेंट को लिखते हैं, कितना है 1 0 0, इसके बाद है 0 1 0, इसके बाद है ए बी और फिर -1, और फिर से इसी अवयव को लिख लेते हैं पहले है 1 के बाद है 0 0, फिर है 0 1 0, फिर है ए बी और -1। अब इसका गुना करते हैं, दो अवयवों का गुना फिर से आ गया। अभी तक अधिकांशतः क्वेश्चन इसी से बन रहे हैं, दो अवयवों के गुना वाले टॉपिक से। तो गुना किस प्रकार से करते हैं, इस पहला पंक्ति से पहला स्तंभ में, फिर पहले पंक्ति से दूसरा स्तंभ में, और फिर पहले पंक्ति से तीसरा स्तंभ में। यानी कि इस प्रकार से गुना करेंगे। इसमें 3 एलिमेंट है पहला पंक्ति में, ये तीनों एलिमेंट पहला स्तंभ के संगत के साथ गुना होगा, यानी 1 का गुना 1 के साथ होगा। तो 1 का गुना 1 के साथ करके यहाँ पर लिख रहे हैं, 1 में 1 से गुना करेंगे क्या होगा 1, एक एलिमेंट में एक एलिमेंट से गुना करने के बाद बीच में प्लस चिन्ह दिया जाता है। फिर इसके बाद दूसरे एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में गुना कीजिए, 0 में 0 से गुना करेंगे 0 आएगा, फिर प्लस का चिन्ह, 0 में a से गुना करेंगे 0 आएगा। इस पहला पंक्ति से पहला स्तंभ में गुना करके पहला पंक्ति और पहला स्तंभ के पोजीशन पर लिख दिए। अब पहला पंक्ति से दूसरा स्तंभ में गुना करेंगे, उसको पहले पंक्ति में रखेंगे लेकिन दूसरा स्तंभ के सामने रखेंगे, यानी 1 में 0 से गुना करेंगे क्या आएगा 0,
प्लस का चिन्ह, 0 में 1 से गुना करेंगे क्या आएगा 0, प्लस का चिन्ह, 0 से b में गुना करेंगे क्या आएगा 0, प्लस का चिन्ह देकर सब लिखते जाएंगे। फिर इस पहला पंक्ति से तीसरा स्तंभ में गुना करेंगे, यानी 1 से 0 में गुना करेंगे क्या आएगा 0, प्लस का चिन्ह, 0 से 0 में गुना करेंगे 0, प्लस का चिन्ह, फिर 0 से -1 में गुना करेंगे 0। पहला पंक्ति से तीनों स्तंभ में गुना करके तीनों स्तंभ के सामने लिख दिए। ये सभी एलिमेंट कहाँ है, पहला पंक्ति में है। इसके बाद हम गुना करेंगे दूसरा पंक्ति से, ध्यान से देखिए, दूसरा पंक्ति से गुना करके लिख रहे हैं, तो ये 0 से गुना होगा 1 में 0 आएगा, प्लस का चिन्ह, 1 से गुना होगा 0 में 0 आएगा, प्लस का चिन्ह, 0 से गुना होगा a में 0 आएगा, फिर 0 से गुना होगा 0 में 0 आएगा, प्लस का चिन्ह, 1 से गुना होगा 1 में 1 आएगा, प्लस का चिन्ह, 0 से गुना होगा b में 0 आएगा, फिर इस 0 से गुना होगा 0 में 0 आएगा, प्लस का चिन्ह, 1 से गुना होगा 0 में 0 आएगा, प्लस का चिन्ह, 0 से गुना होगा -1 में 0 आएगा। यानी यहाँ पर हम दूसरा पंक्ति से तीनों स्तंभ में गुना करके दूसरा पंक्ति के सामने लिख दिए। इसके बाद तीसरा पंक्ति से पहला स्तंभ में गुना करते हैं, यानी a से गुना कीजिए 1 में तो a आएगा, प्लस का चिन्ह दीजिए, फिर यहाँ पर b में गुना कीजिए 0 से तो 0 आएगा, फिर प्लस का चिन्ह दीजिए, -1 से a में गुना कीजिए तो -a आएगा, फिर इस तीसरा पंक्ति से दूसरा स्तंभ में गुना कीजिए तो a में 0 से गुना कीजिए 0 आएगा, प्लस का चिन्ह दीजिए, b में 1 से गुना कीजिए b आएगा, प्लस का चिन्ह दीजिए, -1 से b में गुना कीजिए -b आएगा, फिर इसके बाद तीसरे पंक्ति से इस तीसरा स्तंभ में गुना कीजिए, यानी a गुना 0 कीजिए 0 आएगा, प्लस का चिन्ह दीजिए, b गुना 0 कीजिए 0 आएगा, प्लस का चिन्ह दीजिए, -1 गुना -1 कीजिए प्लस में 1 आएगा, और इन सबको जोड़ करके बारी बारी से लिखिए। यहां से फाइनल 0 0 खत्म, 1 बचेगा, 1 मिलेगा हमको, 0 जोड़ने से कोई फायदा नहीं, तीनों 0 जोड़ दीजिए, क्या मिलेगा फाइनली 0, फिर ये तीनों 0 जोड़ दीजिए, हमको क्या मिलेगा 0, यहाँ पर देखिए तीनों 0 जोड़ दीजिए, फाइनली क्या मिलेगा 0, 1 में 0 जोड़ते रहिए, क्या आएगा, सॉरी 1 ही आएगा यहाँ पर, इसके बाद तीनों 0 जोड़िए, क्या आएगा 0, फिर यहाँ पर देखिए प्लस में माइनस में खत्म हो जाएगा और ये 0 बच जाएगा, फिर यहाँ प्लस में भी माइनस में भी खत्म हो जाएगा, क्या बच जाएगा 0 बच जाएगा यहाँ पर फाइनली सब जोड़ेंगे 0 0 और 1 तो क्या होगा 1। यानी देखिए ये एक 3/3 का अवयव प्राप्त हुआ जिसके विकर्ण पर के सभी एलिमेंट यानी सभी अवयव 1 है, तो इसको हम कहेंगे 3/3 का एकांक अवयव, तत्समक अवयव या आइडेंटिटी अवयव कह सकते हैं, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। तो ये एक 3/3 का एकांक अवयव हो गया। तो यहाँ तक हम लोग कवर किए 2011 तक के सभी अवयव के क्वेश्चन जो कि बिहार बोर्ड के क्लास 12th में पूछे गए फाइनल एग्जाम में। 2009 से स्टार्ट कर 2011 तक कंप्लीट हो गया। इसका नेक्स्ट पार्ट में आएगा 2012 से क्वेश्चन स्टार्ट होगा, सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक में अवयव के ही क्वेश्चन होंगे। तब तक आज के लिए इतना ही।